Hello students, how are you all? Well students, in today's class we are going to learn about the exercise introduction of 1.4 class 10th mathematics chapter number 1 real number NCERT and the topic is rational number and their decimal expansion. आज हम लोग जो क्लास 10th है, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसका जो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.4 है वो हम लोग करेंगे और इसमें लोग पढ़ना है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये पॉइंट करना है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आसान भी है, इसको समझना है, बस समझ लेंगे सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। वेल स्टूडेंट्स, तो इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा आते हैं रियल नंबर पे कि हम लोगों ने रियल नंबर में क्या पढ़ा था, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर में एक होता है, एक डेसिमल वाला होता है और एक होता है विदाउट डेसिमल। अब देखिए डेसिमल में रेशनल नंबर आता है और क्या इरेशनल नंबर आता है और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसे कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स आते हैं। वेल तो डेसिमल में क्या आता है, तो डेसिमल में आता है रेशनल एंड इरेशनल। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि रेशनल नंबर हमें पढ़ना है। तो रेशनल नंबर में देखिए, रेशनल नंबर में भी हम कह सकते हैं कि एक डेसिमल वाला होता है और फिर जितने विदाउट डेसिमल भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 2 है, इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं और ये रेशनल नंबर है। अब देखिए, तो रेशनल नंबर में अगर हम बात करें डेसिमल वाला, डेसिमल वाला बात करें, रेशनल नंबर में कौन सा बात करें हम लोग, डेसिमल वाला। तो देखिए इसमें दो तरह का होता है, एक होता है जो डेसिमल ख़त्म हो जाए, मतलब कि होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये होता है। टोटल टर्मिनेटिंग में रेशनल नंबर होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट करता है वो भी रेशनल नंबर होता है। ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। अब कैसे करेंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन कहेगा कि कोई हमें दे दिया रहेगा कोई क्वेश्चन और कहेगा कि बताइए कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए एक थ्योरम हमें करना है और थ्योरम हमें ये कह रहा है ना कि थ्योरम ये कहता है, इसके लिए एक थ्योरम पढ़ना है और थ्योरम को थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग समझ लेंगे। थ्योरम पूछना नहीं है, हमें केवल हेल्प कराएगा थ्योरम। थ्योरम का मतलब ये है कि कोई भी रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है, अब देखिए हमारे पास कोई नंबर है जो p/q के फॉर्म में है, q0 = 0 है, हमेशा तभी होगा। तो हम इस q को अगर 2n गुणे 5m के रूप में अगर लिख पाएँ, इस q को अगर हम लोग क्या करें 2m × 5n के रूप में अगर लिख पाएँ तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और अगर हम लोग इसे 2n × 5n या m इसके पावर में नहीं लिख पाए, क्या लिखे हम लोग, q if we can write इन फॉर्म ऑफ 2n × 5n, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और इसके फॉर्म में नहीं लिख पाए, नॉट रिटेन, कैन नॉट बी रिटेन, लिख दें हम लोग, कैन नॉट बी रिटेन। तो ये जो नंबर होगा वही नंबर वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब कैसे होगा, कैसे समझे। देखिए थ्योरम की एक बार फिर समझते हैं कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर दिया है और उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 2n × 5m के फॉर्म में लिख पाएँ, इस फॉर्म में लिख पाएँ तो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पाएँ तो नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। तो एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हम लोग इसको उसको फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। एक ये विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना डिवीजन के ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा।
तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास 3/8। एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 13/125। ओके, और एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 7/80। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1/7। और क्वेश्चन पूछेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर these रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बिना एक्चुअल डिवीजन के बताइए कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये टर्मिनेटिंग हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/, इसको लिखते हैं 2⁻3। तब आप कहेंगे कि 2⁻3 तो हो गया लेकिन 5 तो है ही नहीं, तो क्या ये टर्मिनेट होगा? अब समझिए बात कि 2⁻3 है, इसको 5⁻0 तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है ना कि ये कोई जरूर नहीं कि पावर दोनों सेम हो, पावर अलग अलग होगा लेकिन 2 और 5 उसमें होना चाहिए। इसका मतलब कि ये क्या करेगा? अब बताइए, ये टर्मिनेट करेगा। समझिए बात, आगे बढ़ते हैं। 25 है ना, 125, इसको लिखते हैं 5⁻3। तो 2⁻0 भी तो है इसमें, ये भी क्या होगा? टर्मिनेट होगा। आपको इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ना 8 से, क्या दिक्कत है? 8 से अगर डिवाइड करेंगे, आइए दिखाते हैं कि क्या वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो 8 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 को, पॉइंट लेंगे 30, 3 टाइम्स जाएगा 24, 6 आएगा पॉइंट से एक और 0 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 56, 4 आएगा, पॉइंट से 0, 5 टाइम में देखिए खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब आप लोग जानते हैं ना, टर्मिनेट का मतलब हुआ कि जो नंबर है वो कुछ देर के बाद जाके समाप्त हो जाएगा। मतलब ये कि उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक टाइम ऐसा है कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और रिमाइंडर अगर 0 नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं होने में 2 तरह का आएगा। एक तो कि जो रिमाइंडर है वो रिपीट करता जाए अपने आप को लगातार, और एक कि कुछ देर बाद रिपीट करे, और एक और आएगा कि रिपीट नहीं करे। समझिए मेरी बात कि टर्मिनेटिंग में सीधे सीधे होगा कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं होने का मतलब ये होगा कि या तो रिमाइंडर हर बार अपने आप को रिपीट करेगा, या रिमाइंडर हर दूसरे बार या तीसरे बार या चौथे बार रिपीट करेगा, चौथे बार के बाद रिपीट करेगा, या रिपीट नहीं करेगा। तो याद रखिए कि टर्मिनेट करे तब भी रेशनल नंबर है, टर्मिनेट नहीं करे लेकिन रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर। देखिए रिमाइंडर रिपीट करने का मतलब हुआ कि ये जो इसका आएगा ये भी हर बार क्या हो जाएगा? रिपीट ही। अरे सेम नंबर हर बार आए तो हर बार सेम नंबर से तो डिवाइड करेंगे, तो वो भी रिपीट करने लगेगा, तब भी क्या हुआ? रेशनल हुआ। और जब रिपीट नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा तब वो इरेशनल हुआ। तो उसका बात हम लोग कर नहीं रहे, हम लोग केवल रेशनल की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए ये सभी नंबर्स क्या हो गए? टर्मिनेटिंग। अच्छा अब इसको देखते हैं, इसको 7/, क्या लिख सकते हैं इसको? 2 दूना 2⁴ लिखें, 16 हो जाएगा, इंटू 5⁻1, ये क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। अच्छा इसको देखिए 1/7 को तो 2, इसमें 2 और 5 तो कभी आएगा ही नहीं, 7⁻n, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ पा रहे हैं आप कि क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग? तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछेगा। एक और क्वेश्चन रहेगा कि इसी में थोड़ा सा जोड़ देगा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे इरेज कर रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा जोड़ेगा। क्या कहेगा कि चेक वेदर द नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? चेक करिए। उसके बाद अगर टर्मिनेटिंग है तब भी इसको इसके डेसिमल के फॉर्म, अगर टर्मिनेटिंग है तो इसको इसके डेसिमल के फॉर्म में लिखिए। समझ में आ रहा है बात? तो अब जैसे यही क्वेश्चन है तो हमने तो इसका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक कर लिया। अब कह रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो इसको इसके डेसिमल फॉर्म में लिखिए। देखिए हम हमेशा विदाउट एक्चुअल डिवीजन,
एक तो मैं इसको ऐसे भी 8 से मैं डिवाइड करूँगा, 3 में मेरा डेसिमल फॉर्म में मैं लिख लूँगा, फिर इसे भी डिवाइड करूँगा लिख लूँगा। तो डिवाइड करके तो लिख सकता हूँ, लेकिन अगर कहे कि नहीं भाई डिवाइड नहीं करना है, आप विदाउट डिवाइड कर लिखिए, तो उस समय क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है अगर टर्मिनेटिंग है तो नीचे देखिए 2 और 5 आएगा, तो 2 और 5 का पेयर बन जाए। हमेशा ट्राई करेंगे कि 2 और 5 का क्या बन जाए? पेयर बन जाए। जैसे देखिए यही है 3/2 तो मैं लिख सकता हूँ। अगर मुझे इसमें 5 का पेयर बनाना है तो मैं क्या करूँ? 5/3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी, ध्यान देखिए हम आसानी से कर सकते हैं, 5⁻³ से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये कितना होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये कितना होगा 125 अपॉन ये हो जाएगा 10⁻³ अब ऊपर कितना हो जाएगा 375 और नीचे 1000। अब तो ये आसान हो गया डिवाइड करना। डिवाइड करेंगे, आप ध्यान से रखिए, एक और बात मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी किसी संख्या में 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है, मीन्स लेफ्ट में जाएगा। कब डिवाइड करेंगे तो क्या डेसिमल, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में जाएगा। ये आसान है समझना, आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करके देख भी लीजिएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल तो यहाँ पे है ना, जैसे 375 का मतलब क्या हुआ 375.00, यही ना मतलब हुआ। अब आप कहेंगे अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो आप कहेंगे कि इसमें डेसिमल ही नहीं है। नहीं, डेसिमल है यहाँ पे। तो देखिए ये कितने बार 10 है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 है, तो ये एक बार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, देखिए कितना जाएगा 0.375। फिर इसको देखिए, इसको हम लिख देंगे 13/5⁻3, लेकिन इसको, ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2/0 है, लेकिन इसको अब हम लिखना है कि कैसे होगा डेसिमल एक्सपेंशन में। तो मैं क्या करूँ, 2/3 से ऊपर और 2/3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमारा देखो हमेशा समझिए आप कि जब भी उसे डेसिमल में चेंज करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो उसे हम लोग सोचेंगे क्या, उसे हम लोग सोचेंगे कि जो 2 और 5 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है वो पेयर में आए। पेयर में आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ये आसान हो जाएगा। देखिए ये मतलब पेयर में आना क्यों हो रहा है, पेयर में लेकर आ रहे हैं ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे ऊपर देखिए 13 × 8 और नीचे कितना हो जाएगा 10⁻³ ऊपर मल्टीप्लाई कराइए 104 होगा और नीचे कितना हो जाएगा 1000, फिर से करेंगे 0.104 आंसर। तो यही हमारा प्रोसेस है। आई होप आप लोग ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। इसके बाद